me is the function defined by f of x equal to x if x less than or equal to 1 or its value is 5 if x greater than 1, continuous at x is equal to 0, at x is equal to 1, at x is equal to 2। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला केस करते हैं एट x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो x क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। और x क्या है, एक पॉलिनोमियल है और ये कॉन्टिन्यूस होगा। अब इसका प्रूफ लिख देते हैं। यहाँ पे हम इवेल्युएट करेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, f ऑफ x क्या बनेगा इस केस में, x रहेगा। तो ये वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 0, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास x जब 0 पे अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों केसेस में ये आपके पास x से चाहे 0 से थोड़ा सा लेफ्ट लीजिए या राइट लीजिए, वो दोनों वैल्यू आपके पास 1 से कम ही होंगी। तो दोनों केसेस में फंक्शन x इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x ही बनेगा। अब वैल्यू निकालते हैं f की वैल्यू एट 0 पे। क्लियरली 0 लेस देन 1 है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 0 आएगा और दोनों वैल्यू आपके पास इक्वल आ गई। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, f ऑफ x इक्वल टू आ रही है f ऑफ 0 की। तो क्या हो गया आपके पास फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब बात करते हैं केस 2 पे। आपको कहाँ पे वैल्यू निकालनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे। और 1 पे क्या हो रहा है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा 1 से वैल्यू अगर थोड़ा सा कम होती है तो कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा। जब ग्रेटर देन 1 के लिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 5 आ जाएगा। दोनों इक्वल नहीं आएंगी तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पे हमें दोनों लिमिट निकालनी पड़ेंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, हल्का सा माइनस का निशान ऊपर लगाएंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस, जैसे ही 1 से हल्की सी वैल्यू कम होगी तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, x के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे x की जगह आपको पुट कर देना है 1 को। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, या आगे कॉन्टिन्यूटी में बढ़ा लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसे 3 कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको इवेल्युएट करना है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस f ऑफ x। जैसे ही वैल्यू 1 से हल्की सी बड़ी होगी, बड़ी होते ही क्या देगा एफ एक्स फंक्शन 5। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 5। x तो यहाँ पे है नहीं तो कुछ भी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो ये वैल्यू बन गई 5, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही राइट हैंड लिमिट के, तो हमें तीसरी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। f की वैल्यू एट 1 पे, 1 पे निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 आएगा। तो ये फंक्शन क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो फंक्शन क्या बन जाता है, डिसकॉन्टिन्यूस बन जाता है। तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूस नहीं है। केस 3 करते हैं। केस 3 के अंदर हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2 पे। एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ x की वैल्यू रहेगी 5। क्यों रहेगी 5, x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। कितनी वैल्यू x की, 2। 2 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 5। और 5 क्या है,
एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पे अब आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट वहीं पे निकालनी है जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो। कहाँ पे ब्रेक था? 1 पे। तो 1 वाले केस में हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालनी पड़ेगी लिमिट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं निकालनी पड़ेगी। आप सीधा लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू f ऑफ x इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी तो ये वैल्यू आएगी, इधर कोई आपके पास वैल्यू है नहीं x की, तो ये बन गया 5। इसे इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। एक वैल्यू और इवेल्युएट करनी है, f की वैल्यू एट 2 पे, 2 पे भी यहीं पे रखना है, इधर x है नहीं तो 5 बन गया। इक्वेशन नंबर 6 बाय 5 एंड 6 बाय 5 एंड 6, यहाँ पे ये लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x इक्वल टू आ रही है f ऑफ 2 के, इक्वल आ रही है तो इसलिए क्या होगा, f(x) इज कॉन्टिन्यूस होगा, हेंस f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 पे।